ओके सो चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी है ये बहुत सिंपल। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं उसी के बेसिस पे, उसी के लॉजिक पर है। सो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक एक जो हमारी स्टेयरकेस है ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। यस, एक एक स्टेयर लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इनकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चा, सो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये एक डेटा हो गया हमारे पास जिससे हम लेंथ और रेंज और हाइट ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। आगे क्या क्या है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, हम इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ है। ऑफ द बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन। ठीक है, कह रहा है कि ये जो लोएस्ट प्लेन है आपका, इसको ये डायरेक्टली हिट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टफ। अब देखो ये डायग्राम थोड़ा सा डिसेप्टिव है। जब मैं भी स्टूडेंट था और जब मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम किया था तो हमें क्या लगता है फर्स्ट टाइम इस डायग्राम को देख के कि ये डायरेक्टली जाके यहाँ लगना चाहिए, लोएस्ट प्लेन इसको कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारा बॉल यहाँ तक भी पहुँच गया, ये मार्क आप देख रहे हैं, अगर यहाँ तक जस्ट पहुँच गया, वो जस्ट इस एज को जस्ट उसने अवॉइड कर दिया तो भी तो लोएस्ट प्लेन पे पहुँच जाएगा। तो अगर हमारा बॉल यहाँ भी आ गया, अगर हमने बॉल को यहाँ तक पहुँचा दिया तो हमारा काम हो गया। उसके बाद ग्रेविटी उसको अपने आप पहुँचा देगी। तो इस क्वेश्चन को देख के हमको लगता है कि हमको इस पाथ के लिए इसको सॉल्व करना है। हमको लगता है कि हमको ये हाइट इसमें सॉल्व करनी है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको खाली बस इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करना है। हमको बस इतनी हाइट के लिए इसको सॉल्व करना है और इतनी विड्थ के लिए इसको सॉल्व करना है। होप इस बात को आप समझ रहे हो। तो इसमें मिनिमम बस आप यहाँ तक पहुँचा देंगे तो बाकी ग्रेविटी अपना काम अपने आप कर देगी। तो थोड़ा सा बस ये डायग्राम यहाँ पर ट्रिकी करते हैं। सो होप ये वाला पार्ट आपको समझा। सो ओरिजिनली व्हाट शुड हैपन कि अगर हमने यहाँ तक पहुँचा दिया तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमको रेंज कितनी कवर अप करनी पड़ेगी। सो अगर आप देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट टू हेयर, दिस विल बी 2 स्टेयरकेस है यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, तो दिस विल बी 40 सेंटीमीटर। आई थिंक 20 सेंटीमीटर वाइड थी हर एक स्टेयरकेस। तो हमारा बच्चा हो गया 40 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना पुट करंट टाइम इसको ऐसा यूनिट मीटर में हम इसको पुट करेंगे। और हाइट हमको कितनी ट्रैवल करनी है बच्चा, यहाँ पर हमको खाली 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट ट्रैवल करनी है। तो 10 फर्स्ट स्टेयरकेस की और 10 दूसरे स्टेयरकेस की, विच इज़ अगेन 0.2 मीटर। सो 20 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर ट्रैवल करनी है, विच वी कैन से विच इज़ 0.2। तो बस हो गया। अब आपको पता है कि इसको हॉरिजॉन्टली हमने फेंका है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम u मान लेते हैं, वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो वर्टिकल मोशन में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले तो टाइम मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड की। वर्टिकल आप 20 सेंटीमीटर आपने ट्रैवल किया है एंड आप ऐसे आए हैं, यस यू हैव कम लाइक दिस। सो पहले हम टाइम निकाल लेंगे, फिर उसी को हम इसमें इस हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन में यूज़ करके कर लेंगे। लगभग सारी जगह एक ही पैटर्न हमारा फॉलो होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसको वर्टिकल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। तो वर्टिकल मोशन में बच्चा क्या हो जाएगा, वी कैन से सर एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। तो हमारा एस कितना है, वर्टिकल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब तक हमारे प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो हमारी ट्रेजेक्ट्री जब तक यहाँ तक पहुँच जाएगी तो बच्चा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 20 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। होप यू फॉलो। अब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी उसने कहा है, खाली हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0। ये वाली बात हम डेरिवेशन में और प्रीवियस न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन को हम 9.8 मांग के चल सकते हैं यहाँ पर, इंटू टाइम का स्क्वायर। होप यू फॉलो। तो अब हम इसको लिख देंगे 0.2 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। मैं जानबूझ के डिटेल में लिख रहा हूँ, आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो। सो बच्चा आगे क्या हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पर, सो वी विल गेट 0.4 डिवाइड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे रिजर्व करके रख लेता हूँ। तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर विल बी 4 डिवाइड बाय 98। ये आगे जाके हमको फ्यूचर में काम आएगा। सो अब यही टी स्क्वायर हमको हॉरिजॉन्टल मोशन में यूज़ करना रहेगा। सो क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को जोड़ के रखता है टाइम हमारा। तो जितने टाइम में इसने इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्प्लेसमेंट किया होगा, है ना, उतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी उसने किया होगा। सो अब हॉरिजॉन्टल मोशन की हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में बच्चा क्या होगा, वी कैन अगेन यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कुछ नहीं होती है, खाली इनिशियल वेलोसिटी होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हमारा ये वाला कंपोनेंट बच्चा यहाँ पर 0 हो जाएगा। होप यू फॉलो दिस। सो अब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.4 मीटर, ध्यान रखना बस।
तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम u मान के चल ही रहे हैं, इनटू जो टाइम लगेगा। अब टाइम को आप यहाँ से उतार सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप टाइम की वैल्यू देखने जाएंगे तो टाइम विल बी √4 डिवाइड बाय √98, है ना। यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर देंगे तो √4 की वैल्यू किसके आसपास आएगी, 2 के आसपास 2 हो जाएगी। √98 कितना हो जाएगा, √100 इज़ 10। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली फ़िलहाल सॉल्व करने के लिए हम 10 मान के इसको आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कहीं कहा नहीं है जी की वैल्यू 10 देनी है, बट फिलहाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। विल गेट द अप्रॉक्सीमेटली गुड आंसर। तो अब टाइम की वैल्यू क्या कर देंगे, 2/10 कर देंगे। जब आप सॉल्व कर देंगे तो u विल बी इक्वल टू 0.4 × 10 डिवाइड बाय 2। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 × 10 40 डिवाइड बाय 2। तो एक सेकेंड, 40 डिवाइड बाय 2 विल मेक 20, सॉरी 0.4 डिवाइड बाय 2, सो 0.4 × 10 विल बी 4 डिवाइड बाय 2 विल बिकम 2। होप ये समझ के बच्चा। सो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टली हमको कितनी स्पीड से इसको फेंकना था, 2 मीटर पर सेकेंड से अगर आप फेंकेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँचेगी। मैं एक बार इस पूरे को इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। सो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा डिसीविंग था, तो हमको बॉल को हम समझ गए कि बस यहाँ तक पहुँचाना है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली 2 की स्पीड देंगे तो ये हमारा बॉल बहुत मस्त से इस पोजीशन तक पहुँच जाएगा। उसके बाद ग्रेविटी अपना काम कर देगी, उसके बाद ग्रेविटी उसको वहाँ तक पहुँचा देगी। एक सेकेंड, अगर 2 से ज़्यादा देंगे तो बच्चा क्या होगा, अगर आप 2 से ज़्यादा देंगे तो ये आगे की तरफ कहीं ना कहीं चले जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो और आगे चले जाएगा। 2 से अगर आप कम देंगे तो क्या होगा, तो ये आगे कहीं स्टेयरकेस पे टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। सो होप ये वाला पार्ट समझा।